बुलडोजर कांड हुआ जिसमें जो ब्राह्मण परिवार के लोग मारे गए। जाति गणना से ये पता चलता है कि कौन किस लेवल पे कहाँ पे है और कहाँ संघर्ष कर रहा है। यूपी में इस वक्त जाति जनगणना को लेकर सियासी पारा हाई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि यूपी में जाति जनगणना होनी चाहिए। 2011 के बाद से अब तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से जाति जनगणना नहीं हो पाई थी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है विक्रम सिंह। विक्रम जी, एक बात बताइए कि जाति जनगणना के समय माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। क्या लगता है क्यों जाति जनगणना होनी चाहिए? जो सरकार के साथ जो दल है, जैसे निषाद पार्टी या वो अनुप्रिया पटेल जी, वो भी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। तो मेरे को लगता है उचित है, लोगों को पता चलना चाहिए कि हिंदुओं में कौन कितनी संख्या में है। तो मेरे को लगता है जाति जनगणना कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए। पता चल रहा है ये समाज को कितने प्रतिशत कौन सी जातियां हैं और उन्होंने क्या समाज में पाया है, रोज़गारों में क्या पाया, गरीबी की रेखा के नीचे कितना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी देखिए वो जो एक बुलडोजर कांड हुआ जिसमें जो ब्राह्मण परिवार के लोग मारे गए, कानपुर देहात, मेरे को तब तकलीफ हुई। उनकी गरीबी देखी किसी ने, कितनी गरीबी है। अब तो इससे सरकार को आंकड़े जो ये जो पॉलिसी ऊपर से डिसाइड होती है, तो इससे एक सही दिशा मिलेगी, सही पॉलिसियाँ बनेंगे कि गरीबों का उत्थान कैसे हो। मेरे ख्याल से जाति जनगणना होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। सरकारें बराबर बचती नजर आ रही हैं जी, सरकारें बराबर बचती नजर आ रही हैं। नहीं, जाति मतगणना तो होनी चाहिए और इसमें ये जाति गणना भी ये नहीं कि ये सवर्ण है, ये बैकवर्ड है, और वो किसी भी रूप का हो, वो गरीब अमीर सभी है उसमें। तो जाति गणना से ये पता चलता है कि कौन किस लेवल पे कहाँ पे है और कहाँ संघर्ष कर रहा है। और जीवन में सभी ऊंच नीच और जातियों के आधार पर सब बटा है। ये वर्णवार है, वर्णों के आधार पर सबका निर्णय होना चाहिए। जाति मतगणना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव अभी तक जब सरकार में थे तब उन्होंने कभी भी इसकी मांग नहीं उठाई, लेकिन अभी हाल ही में जब विपक्ष में आए, क्यों मांग उठा रहे हैं? ऐसा है कि जाति जनगणना जो हो रही है, ये मेरे हिसाब से अभी जैसे मान लीजिए मुस्लिम है वो सब एक है और हिंदू है, इसको एक बांटने की बहुत बड़ी साजिश है। मेरे हिसाब से तो जो है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अमीरी गरीब की एक गणना हो जाए वो एक ठीक है, पर आज हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व को लेके चलना है, इस तरह बांटना नहीं चाहिए। और वैसे ही बट रहा है इतना जो है, और एक जो है ये कर दो कि ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये ओबीसी है और ये है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, गरीब है, गरीब की गणना होनी चाहिए और वो ज़रूरी है। भाजपा सांसद जो सुब्रत पाठक है, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि हिंदू जनगणना भी होनी चाहिए, धार्मिक जनगणना। सबकी बराबरी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक समरसता लाने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाति जनगणना होगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा किस बिरादरी की कितनी है, किसको कितनी आवश्यकता है। कुछ चंद लोग, बहुत ज़्यादा आबादी होते हुए भी उनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जातीय जनगणना होकर के समाज में पता तो चल जाए किसकी कितनी बराबरी है, किसकी कितनी जातियाँ हैं, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। तो इसे वोट बैंक की राजनीति नहीं कहेंगे? बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है, ये हर पार्टियाँ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। अब समाजवादी पार्टी इसकी मांग उठा रही है, क्या लगता है आपको कि क्या फूट डालो राजनीति नहीं है? नहीं, फूट डालो राजनीति नहीं है, होना चाहिए। सरकार जो बजट बनाती है, सरकार जो इसको जाति के हिसाब से बनाएगी, कौन सी बिरादरी के कितने लोग हैं, कौन सबसे ज़्यादा दबा है, कौन ज़्यादा पिछड़ा है, कौन आगे है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी सरकार। अगर जाति जनगणना ईमानदारी से लागू करनी है तो जो सबसे दलित परेशान है, जिस बिरादरी का भी वो XYZ, तो उसको हिसाब से उसको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, उसको उसी हिसाब से रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। जो जिसके पास नहीं है, जो बिरादरी दबा हुआ है, उसको सरकार को कराना चाहिए। इसलिए जाति गणना में कोई बुराई नहीं है। जाति गणना ईमानदारी से और उसको लागू होना चाहिए, में कोई बुराई नहीं है। जाति गणना अंग्रेजों ने क्या किया उससे मतलब नहीं, बाकी तो राजनीति है, लेकिन जाति गणना होना चाहिए। और जिस जाति को नहीं मिल रहा कुछ, उसको मिलना चाहिए। संसाधन, सरकार के द्वारा सुविधाएं, सरकार के द्वारा स्कीमें, वो मिलनी चाहिए उसको। आपको लगता है कि एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है?
अब सरकार है, सत्ता है, विपक्ष है, तो अपना उनका काम है। लेकिन जहाँ तक सच बात यह है कि मिलना चाहिए लोगों, जो बहुत गरीब है, किसी वर्ग का हो, उसको मिलना चाहिए। सरकारें क्यों बचती नजर आ रही हैं? सरकारें बच रही, राजनीति है वोट बैंक की, हमारा वोट बैंक चला जाएगा, इसलिए बच रही सरकारें। सरकारों को अगर देश से या समाज से मतलब होता तो बहुत पहले हो गया होता बहुत कुछ काम। सरकारें सिर्फ अपना सत्ता देख रही हैं। ये भी तो जातिवाद एक तरह से हो जाएगा। युवाओं के रोजगार पे कौन बात करेगा? कोई नहीं बात कर रहा युवा के रोजगार पे। अगर जाति गणना हो जाए तो जो सबसे ज़्यादा, जिसके पास रोजगार ना हो, जो सबसे ज़्यादा परेशान बिरादरी का हो, सबसे ज़्यादा गरीब बिरादरी का हो, उसको पहले रोजगार मिलना चाहिए। उसको रोजगार दो। सामाजिकता कैसे आएगी? सामाजिकता कैसे आएगी? उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, बहुत निम्न बिरादरी की है, उनको पहले आवास दो। जिसके पास है उसको बाद में दो। तो इस सरकार को करना पड़ेगा। जाति जनगणना खाली वोट बैंक लेना हो, जाति जनगणना से जो उद्देश्य है सरकार का वो पूरा होना चाहिए। और हमको लग रहा है कि सरकार पूरा करेगी अपना उद्देश्य। देश की समानता और उत्थान को देखते हुए जाति जनगणना की अपेक्षा इसको जो है आर्थिक जनगणना के हिसाब से देश में अगर कार्य किया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि देश में समानता लाना है तो गरीब और अमीर को बराबर लेके आए तो जात से ऊपर बढ़ के देश आगे बढ़ेगा। मेरा कहना तो ये है। क्या करते हैं आप? हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत जानकार हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अरुणेश निगम नाम। तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ईमानदारी की बात करती है तो इनकी परिभाषा में तो ईमानदारी ज़रूर रहती है, लेकिन नीचे तबके पे जैसे कानपुर है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर के कलेक्ट्रेट विभाग जहाँ पे भ्रष्टाचार का तो वो स्वरूप है। जब कांग्रेस और सपा की गवर्नमेंट थी तो 100 रुपया लगता था घूस देके कोई काम कराने का, और आज वो 500 रुपया लगता है। क्यों? सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन ऊपर का आदेश है, परिभाषा में ही है खाली, और कुछ नहीं है। नीचे वही भ्रष्टाचार आज भी बना हुआ है। अगर आपका मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाइए, कह दीजिए मुझको एक आय प्रमाण पत्र बनाना है तो बता देंगे। पहले वो बनता था 60 रुपये में, आज बनता है 160 रुपये में। तो वो 160 रुपये। महंगाई बढ़ी है ना अब तो महंगाई बढ़ी तो क्या घूस भी बढ़ा देंगी क्या गवर्नमेंट? क्या महंगाई का घूस से कोई मतलब है? हमारा तो ये है कि देश में घूस को रोको, अत्याचार को रोको, भ्रष्टाचार को रोको। इन चीज़ों पे हम लोगों का इस गवर्नमेंट को कार्य करना चाहिए। तो जहाँ पे भ्रष्टाचार की शुरुआत घूस से होती है, अगर घूस पे आप रोक लगा देगी गवर्नमेंट, न्याय प्रति काम होने लगेगा, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। जैसे जन सूचना का अधिकार जो कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी, जिससे बहुत लोगों में दबाव बना। आज जन सूचना अधिकार के तहत अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो उसको 3 बार 4 बार रिमाइंडर देना पड़ता है, तब उसका जवाब मिलता है, और नहीं तो जवाब ही नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ये भी एक भ्रष्टाचार है। आप अपनी सच्चाई नहीं दे रहे हो नियमावली के अनुसार, तो ये क्या है? आरटीआई के लिए भी दुनिया भर की बातें होती हैं कि 3 महीने 4 महीने पड़े रहते हैं। आरटीआई का जवाब इस गवर्नमेंट में कोई बिल्कुल सही मिलता ही नहीं है, और उस पर जब 3 बार 4 बार उसके बाद में आयोग लखनऊ तक आप जब उसकी शिकायत करें तब वो जवाब देते हैं, वो भी घुमा फिरा हुआ जवाब देते हैं। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि ये सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और में जिस हिसाब से आज देश को 2 भागों में बांट दिया गया है, पहले ये हमेशा बढ़ता रहा। पहले मुस्लिम और अंग्रेज़ों ने बांटा मुस्लिम और हिंदू को। उसके बाद में हम लोगों ने जातिगत आधार पे बांटा। जातिगत आधार के बाद में फिर हिंदू मुस्लिम आ गया, और आज जो है हिंदू और मुस्लिम के बिहाफ पे देश में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो बीजेपी तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो अगर सरकार हिंदुत्ववादी पार्टी अगर बीजेपी है, वो कहती है मुसलमानों का विरोध करती है। बिल्कुल, अगर विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सबके घर की लड़कियां मुसलमानों के यहाँ शादी हुई है। ये हमारे साथ तो कुछ लोग मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारियों की बात करें तो उनका कहना है कि ये वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं और तोड़ने की राजनीति है, फूट डाल रहे हैं।